बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रमज़ान स्पेशल ड्रिंक में कस्टर्ड शरबत। जी हाँ, ये कस्टर्ड शरबत इंतहाई रिफ़्रेशिंग होता है हमारे स्टमक के लिए। तो चले चल के हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड शरबत बनाने के लिए सबसे पहले लिया मैंने हाफ़ kg मिल्क और इसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। और ये है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड, जिसको मैंने थोड़े पानी में घोल लिया है इस तरह से। और दूध ऑलरेडी गर्म है। हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल हमने किया है ना, मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। दूध इस वक्त बिल्कुल हॉट बॉयल था, बिल्कुल गर्म था, आप देख सकते हैं। और हमें इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है कि स्लाइटली थिक हो जाए। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने दूध में ऑलरेडी 6 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। जब मैंने दूध को गर्म करने रखा था तो मैंने चीनी तभी डाल दी थी, बिल्कुल स्टार्ट में। तो आप भी चीनी अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। देखिए जी, 1 मिनट हो गया और ये स्लाइटली थिक हो गया है। हमको बस इतना थिक चाहिए। 1 मिनट पकाने के बाद हम बनाएंगे इसका कस्टर्ड शरबत। तो हमें इसका कस्टर्ड नहीं जमाना, हमें बनाना है बहुत ही मज़ेदार ठंडा ठंडा चिल सा शरबत। देखिए जी, इस तरह से अब हम इस दूध को जो है बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। आप चाहे तो फ्रिज में रख के भी ठंडा कर सकते हैं। और 2 टाइप की रफान जेलीज मैंने जमाई थी, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। आपको जो कलर पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जेली को जमा सकते हैं। मेरे घर बच्चे ग्रीन और रेड बहुत पसंद करते हैं। देखिए जी, कस्टर्ड शरबत में कितनी ज़बरदस्त सी कलरफुल सी जेलियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं ना। और अब जाएगा इसके अंदर एक मज़ेदार सा तुख्म बाहू। जी हाँ, जिसको चिया सीड्स भी कहते हैं, तुख्म लंगा भी कहते हैं। मैं 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। और बाकी मैं रख लूँगी क्योंकि मुझे अपनी एक और रेसिपी बनानी है, तो मैं उसमें इस्तेमाल करूँगी। देखें जी, तुख्म बाहू भी इसके अंदर चला गया है, जिसको बेसल सीड्स भी कहा जाता है। चिया सीड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके स्टमक के लिए बहुत ही ठंडा है। और कुछ चले जाएंगे इसके अंदर पिस्ते और बादाम की कतरने। आप ज़रूर इफ़्तार में, फ़र्स्ट इफ़्तार में इसको ट्राई कीजिएगा। आप यकीन जानिए, मेरी रिक्वेस्ट पे इसको ज़रूर ट्राई करें। आपकी फैमिली में बच्चे, घर वाले, आप ख़ुद बहुत खुश हो जाएंगे जब सब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि इतना रिफ़्रेशिंग होता है, इतना ठंडा होता है। जो बेसल और चिया सीड्स होते हैं वो हमारे स्टमक की हीट को बहुत कंट्रोल करते हैं। और ठंडा दूध भी आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। देखें जी, है ना कितना रिफ़्रेशिंग। हम इसको डाल देंगे अपने सर्विंग ग्लास में। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो बना के मुझे इंस्टा पे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और पिक्चर के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगेन दोबारा से मैंने हल्की सी बादाम और पिस्ते की कतरनों को ऐड कर दिया है। आप भी गार्निशिंग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।